क्योंकि अगर पैसा कमाना आपके पास कारण नहीं रहेगा तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। जब मैं 19 साल का था मेरे पास कारण आया कि आखिर पैसा क्यों कमाना चाहिए। मेरे प्रिंसिपल सर ने हमको समझाया था कि संगम आपके पापा जी क्या करते हैं, तो 8,000 की जॉब करते थे और मेरे मम्मी के एक आंख में आंसू नहीं था। 3,000 रुपए की वहां पे दवा लगती थी, 2,000 रुपए रूम का देना पड़ता था। तो मुझे पैसा कमाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरे मम्मी की आंख में अगर पापा जी पैसा नहीं कमाएंगे तो वो दवा नहीं जा पाएगी, इसलिए मुझे पैसा कमाना जरूरी था। आज अगर बात की जाए जी आप पैसा क्यों कमाना चाहेंगे? क्या नाम है? ममता। जी पैसा आप क्यों कमाना चाहेंगे? मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा के लिए। क्या करते हैं पापा जी आपके? खेती करते हैं। खेती करते हैं, ठीक है। आज अगर मैं बात करूँ ना खेती किसानी करने वाले व्यक्ति, तो इस बरसात में भले उनका घर कच्चा है लेकिन भगवान से है ना बार बार विनती करते रहते, रिक्वेस्ट करते रहते कि बारिश हो जाए, ठीक है। आप घर में आराम से खाना पीना खा रहे हो, आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, लेकिन वो खेत में रहते हैं, ठीक है। आज मैं अपने मम्मी की अगर बात करूं तो रियल में मैं कभी खेत नहीं गया हूं, लेकिन मेरी मम्मी रोपा लगाई। आई फ्लू जब हुआ था मुझे, तब मुझे पता चला कि नहीं यार रियल में कितना दर्द होता है, ठीक है। आदमी नजर नीचे करता था, आंसू आ जाता था। और मेरी मम्मी रोपा लगाई। मुझे इसलिए पैसा कमाना है कि मेरी मम्मी को रोपा ना लगाना पड़े, मैं पैसा कमाऊं, ठीक है। तो आपको पैसा क्यों कमाना पता है? एक बार ममता जी के लिए जोरदार ताली जी। बताइए पैसा क्यों कमाना है? क्या कारण है पैसा क्यों कमाना है? मम्मी पापा? क्या मम्मी पापा? मम्मी पापा तो कमा रहे पैसा, आपको पैसा क्यों कमाना? सपोर्ट करने के लिए। क्या दिक्कत है मम्मी पापा को? देखिए जिस तरीके से मैंने अपना बताया ना, जब तक आप अपना कारण नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा। अभी किससे आए हैं आप? बाइक से आए हैं, ऑटो से आए हैं, इसीलिए आपको पैसा कमाना है। कि घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई इस बरसात के टाइम पे तो एम्बुलेंस को कॉल करते रह जाएंगे, वो टाइम पे नहीं आएगा, सही है। लेकिन अगर आपके घर में गाड़ी रहेगी तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे ना, इसीलिए आपको पैसा कमाना। समझ आ रहा? इनके लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? पापा जी क्या करते हैं आपके? पैसा क्यों कमाना है? पैसा क्यों कमाना है? क्या हेल्प करना? क्या दिक्कत है तबीयत में? क्या दिक्कत? मतलब जैसे मेरी मम्मी की आंख में प्रॉब्लम है, पापा अच्छा, इसलिए आपको पैसा कमाना है, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक में लेते हैं लेकिन कुछ लोग सीरियस होते हैं, ठीक है। और सीरियस वही लोग होते हैं जिनको अपने पापा मम्मी के लिए लगता है कि नहीं मुझे सुनना है, हमको अपने पापा मम्मी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना है, ठीक है। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली दीजिए, ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए देखिए एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके ड्रीम और डिजायर होते हैं, सपने होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आदमी दो ही काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है? जॉब करता है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो अपने इंडिया में 85% लोग क्या करना पसंद करते हैं? जॉब करना पसंद करते हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करना पसंद करते हैं? ठीक है, आप ही लोग देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन है जो कि जॉब करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जॉब में लोग इनकम कैसे करता है। तो सबसे पहले जॉब का सीधा सीधा मतलब ही होता है क्या? बोझ। जो आदमी जॉब कर रहा है उसके सिर में बोझ है, वो भी किसका बोझ है? तो उसके बॉस का। अगर मान लीजिए कोई हवलदार है, कांस्टेबल है, तो उसके ऊपर किसका बोझ है? तो टीआई का बोझ है। कोई अगर टीचर है तो उसके ऊपर किसका बोझ है? प्रिंसिपल का बोझ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक आप स्कूल में आप टीचर हैं और आप कोई प्रिंसिपल है, कोई हिंदी के टीचर थे और उस दिन क्या हुआ स्कूल में प्यून नहीं आए, चपरासी नहीं आए। अब प्रिंसिपल सर ने किसको बोला? हिंदी वाले सर को बोला कि सर थोड़ा सा बेल बजा के आइए। तो क्या लगता है सर बेल बजाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, जबकि सर का काम नहीं था, वो काम किसका था? प्यून का था। लेकिन सर ने किया क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब का सीधा सा मतलब होता है, जॉब को बोला जाता है नौकरी। पंडिताई कौन करता है? पंडित। नौकरी कौन करता है? नौकर। अब ये बोल देते तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। आप किसी को मैं अगर बोलूं ना कि चलिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मेरे यहाँ नौकर बन जाइए, तो बोलेगा जवाब संभाल कर बात करिएगा, अपना पैसा अपने पास रखिए। लेकिन अगर उसी में बोलूं कि ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, आप हमारे यहाँ पे जॉब करेंगे, तो वो खुश हो जाएगा, अपने घर में मिठाई बिठाए। सही है? अंतर किसका था? हिंदी और इंग्लिश का। जॉब मतलब ही होता है जस्ट अबे द बॉस, जो आपका बॉस बोलेगा वो करना पड़ेगा। आप हर जगह पे देख लीजिए,
टीचर का काम रियल में बता रहा हूँ पढ़ाना होता है, लेकिन कोई योजना निकलती है वोटर आईडी में नाम ऐड कराने का काम कौन करता है? फिर टीचर करते हैं। आंगनबाड़ी का देखिए जो आशा कार्यकर्ता वाली होती है उनका सिर्फ काम क्या होता है? डिलीवरी से रिलेटेड सारी चीजें जो बच्चों से रिलेटेड होती है। लेकिन गांव में सर्वे करने कौन जा रहा है? तो आंगनबाड़ी वाले लोग जा रहे हैं, आशा कार्यकर्ता वाले लोग जा रहे हैं। कारण क्या है कि वो क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब में लोग इनकम कैसे करता है? तो इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम के हिसाब से जॉब में इनकम आती है। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं? अगर यहाँ पे कोई है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जी मैम थोड़ा हेल्प करिएगा, क्या कंप्लीट है आपका? ग्रेजुएशन पे कौन सा कोर्स? बीए कंप्लीट है। ठीक है, आप बीए कंप्लीट किए हैं तो आप अगर शहडोल के मार्केट में अपनी डिग्री लेकर जाएंगे बीए की और लोगों से बोलेंगे, मतलब डिमांड करेंगे, आपको कितने तक की जॉब मिल सकती है? 5 से 8 5 से 8। लेकिन हम मान लेते हैं आपके पास अच्छा खासा हुनर है, टैलेंट है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बढ़िया है, कंप्यूटर नॉलेज है, आपको 15,000 की जॉब मिलेगी। कितने की? 15,000 रुपए की। एक दिन का कितना मिलेगा? 500 रुपए। टाइम क्या देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट आपको 8 से 10 घंटे टाइम देने पड़ेंगे, जबकि भगवान ने आपको कितना घंटा टाइम दिया है? 24 घंटे टाइम दिया। समझ में आ रहा? कितना घंटा टाइम दिया है? 24 घंटा। आपने यूज कितना किया? 8 घंटे। दिन का कमाया 500 रुपए और महीने कमाया 15,000 रुपए। अब बताइए आप कितने भाई बहन? 3, मतलब 3 भाई बहन हो गए, पापा मम्मी मिला के 5 लोग। अब ममता जी आप पूरा मेहनत कर रही हैं 8 घंटे, दिन का 500 कमा रही है, महीने का 15,000 रुपए। किसके लिए? तो अपने 4 से 6 जो फैमिली है आपकी। सही है? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन देखिए घर की कंडीशन एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, कभी गुड रहती है तो कभी बैड रहती है। मान लीजिए तबियत खराब हो गई घर में, किसी की छोटे भाई की तबियत खराब हो गई, बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। छोटे भाई की तबियत खराब हो गई, अब 15,000 की जगह पे 30,000 की जरूरत है, तो क्या बताइए 30,000 रुपए आप जॉब में आप कमा पाएंगी? नहीं कमा पाएंगे। लेकिन हम मानते हैं जहां दिन रात काम होता है, किसी कंपनी में आप काम कर रही थी तो आपने काम क्या किया? मजबूरी थी भाई, जब आपने 8 की जगह पे 16 घंटा टाइम देना स्टार्ट किया, जिसे ओटी बोलते हैं, ओवर टाइम देना आपने स्टार्ट किया। तो जब आपने 16 घंटे टाइम दिया तो 500 जगह कितना आना स्टार्ट हो गया? 1,000 रुपए। और जो 30,000 की जरूरत थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब की प्रॉब्लम थी? जब किसी के घर में तबीयत खराब थी। अब क्या हुआ? आते जाते टाइम ऑफिस से आप आ रही थी, बुरा मत मानिएगा, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, यहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, मोदी जी के साथ भी हो सकता है। आते जाते टाइम अगर हॉस्पिटल से आते हैं, आपका एक्सीडेंटल कारण आप 4 महीने हॉस्पिटल चली गई, तो क्या लगता है ये 8 घंटा टाइम आप दे पाएंगी? नहीं। 500 रुपए आएगा? नहीं। 15,000 रुपए आएगा? नहीं। 15 रुपए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आपने टाइम को डबल किया था तो आपका पैसा क्या हो गया था? डबल हो गया था। लेकिन अब टाइम को आपने क्या कर दिया है? 0। तो आपकी इनकम क्या हो गई है? 0। अब बताइए जब आप हॉस्पिटल में रहेंगी तो क्या लगता है ये 4-6 लोग आराम से घर में बैठेंगे? नहीं, ये कुछ ना कुछ करेंगे, ये लेबरगिरी करे, भीख मांगे, मजदूरी करे, मेहनत करे, ये कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि आपकी जान बचाना है। समझ में आ रहा? पैसे सबसे ज्यादा जरूरत कब थी? जब आप कहाँ थे? हॉस्पिटल में थे, और उसी टाइम पे पैसे आने बंद हो गए तो इन लोगों को मार्केट में उतरना पड़ा। समझ में आ रहा? ये जॉब की कंडीशन होती है, जब तक टाइम देंगे पैसा आएगा, टाइम बंद तो पैसा बंद। समझ में आ रहा? इसे कहते हैं जॉब। अब अगर मैं बात करूं, हैव सीट क्लैपिंग होना चाहिए ममता जी के लिए। बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस करने के लिए भी इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। इनकम इक्वल टू रेट इनटू टाइम, पावर एन लगा रहता है। पावर एन का मतलब क्या होता है? एग्जांपल की बात करें, एक ठेकेदार की, एक कॉन्ट्रैक्टर की, उनके नीचे 50 मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे हैं। कितने मिस्त्री मजदूर? 50 मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ठेकेदार जी का काम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक बिल्डिंग देखने आया, सही है कि नहीं, बीम रखा है कि नहीं, अचानक पैर फिसल गया। अब 4 महीने कहाँ चले गए? हॉस्पिटल में। अब बताइए जब ठेकेदार जी हॉस्पिटल में है तो क्या उनको पैसा आएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आएगा, लेकिन उनका पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 50 लोग अपने फैमिली का पेट चलाने के लिए 8-8 घंटा काम करेंगे। तो एक दिन में ठेकेदार जी के नीचे कितने घंटे काम हो गए? 400 घंटे काम हो गए। भगवान ने ठेकेदार को कितने घंटे टाइम दिया था? लेकिन उन्होंने बना कितना लिया? 400 घंटे। ठीक है, अब ये 400 घंटे इन्होंने बना लिया, तो अब इनका सबसे ज्यादा आपने देखा होगा ज्यादा मेहनत कौन करता है? मिस्त्री मजदूर करते हैं कि ठेकेदार? मिस्त्री मजदूर। लेकिन पैसा ज्यादा कौन कमाता है? ठेकेदार।
ठेकेदार क्यों? क्योंकि उसके नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं। स्कूल में टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं प्रिंसिपल? टीचर। पैसा ज्यादा कौन कमाता है? प्रिंसिपल। कारण क्या है? क्योंकि आज उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम संगम मिश्रा है। इस सिस्टम में काम करते मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 500 लोग मेरे साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोग? 500 लोग। अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर 1-2 महीने में नहीं आता हूं, अगर ये 500 में से 300 लोग भी 2 घंटे दिल लगा के काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, तो एक दिन में मेरे नीचे 600 घंटे काम होता है। कितने घंटे? 600 घंटे मैं काम करूं या ना करूं। खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया, मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तब भी ये 300 लोग अगर काम करेंगे तो मेरे फैमिली को पैसा जाएगा, मेरे फैमिली को कहीं आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? ठीक है, तो आप बताइए जॉब बेटर है या बिजनेस? बिजनेस। ठीक है, बहुत बढ़िया।